जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की जो मीडिया है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को अपना हीरो मानने लगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान ने भी जाते समय जो भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो डिस्कशन और जो बढ़ाई पे बढ़ाई की थी, तो उसकी वजह से अब पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा है कि पाकिस्तान की विदेश नीति हमेशा से डल और जीरो रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर भारत की नीति देखें तो आज के समय जयशंकर ने भारत की फॉरेन पॉलिसी का डंका पूरे विश्व में बजा रखा है। आज कोई भी देश भारत को मना नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए, किसी भी सहायता के लिए या किसी भी व्यापार के लिए। तो कहीं ना कहीं आज बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत के पाकिस्तानी मीडिया और आरजू काजमी ने भी कह दिया कि आप जैसा जैसा जयशंकर जी जैसा फॉरेन मिनिस्टर कभी हमारा भी हो या फिर आप हमें दे दो। तो कहीं ना कहीं ये दिल की इच्छा और बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करके सुमित पीर जी ने भी बताया कि कैसे भारत का आज डंका पूरे विश्व में बजा रहा है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और कोई हर्ज नहीं अगर हम भारत से भी कुछ सीख लें। और स्पेशली आपके फॉरेन मिनिस्टर, वो तो आप हमें दे दें आप लोग जो है, ताकि हमारे हम थोड़ा सा अपनी जो है ना फॉरेन पॉलिसी ठीक कर सके। इसलिए कि मेरी बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो आपके फॉरेन मिनिस्टर से बहुत इम्प्रेस हैं। चाहे मोदी जी की तारीफ करें ना करें, लेकिन आपके फॉरेन मिनिस्टर हम सब के लिए हीरो हैं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए हैं। और जिस तरह से हर कंट्री के साथ एक अच्छे और बेहतर रिलेशंस बने, तो ऑफ कोर्स सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और वो तो इमरान खान साहब भी जाते जाते तारीफें कर गए थे। तो लेकिन ये है कि आई विश के पाकिस्तान जो है वो उनसे कुछ सीखे भी। बाकी आप कह रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज आपके यहाँ आ रही हैं, और आपने भी जैसे कहा कि सब लोग आ रहे हैं, भाई आते तो यहाँ से भी लोग रहते हैं, मगर आपको पसंद ही नहीं आता, आप लोग पकड़ लेते हैं उनको कि यहाँ क्यों आ गए। तो अप्रिशिएट करना भी सीखे, पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। और बात है कि हम थोड़ा वो बजरंगी भाईजान की तरह आते हैं, लेकिन क्या करें, तो आ जाइए। नहीं आपके लोगों को लेके भी आते ना, एक क्लाशनिकोव, आरपीजी, ग्रेनेड विनेड। अकेले लोग आए तो स्वागत है, पर वो जो साथ में मसाला लेके आते, सामान लेके आते, दिक्कत वह है। और मैं आपको आरजू जी बताऊं, डॉक्टर जयशंकर का मैं पर्सनली सबसे बड़ा फैन हूँ। और ये मैं आपके चैनल पे नहीं, कहीं अपने नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ। आई थिंक ही इज द बेस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया हैड सो फार। मतलब उनसे जितना मैं देख रहा हूँ, जितनी मेरी उम्र है, जितना मेरे को समझ आता, आई हैव नॉट फाउंड एनीबॉडी बेटर देन हिम। और वो मोदी जी की लीडरशिप के अंडर काम पर, ही वाज हैंडपिक्ड बाय मोदी जी। जब उनको लिया था तो लोग हैरान हो गए, भाई ये कहाँ से आ गए डॉक्टर जी, सीधा कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बना दिया, क्या बना दिया। पर आज देखिए, जब उन्होंने ऑफिस लिया, वर्ल्ड हैज सीन मेजर जियोपॉलिटिकल चेंजेस, मेजर जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस। उसमें चीजों को चलाना, मैनेज करना, एंड यू नो ही इज अ सेल्फलेस मैन। कोई उनका वो नहीं है, ये नहीं है, कहीं नाम नहीं आएगा। और आपने एक और चीज देखी, कहीं बयान भी नहीं देते, जो बोलना वही बोलेंगे, वर्ल्ड स्टेज पे खत्म। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई बयान नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई पीआर नहीं। मतलब पर्सनली आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिम। और आपने बोला कि आपके यहाँ दे दो, मैडम आपके यहाँ फेल हो जाएंगे, रहने दीजिए, आपके यहाँ नहीं चलेगी, आपके यहाँ वो भी फेल हो जाएगी। तो फिर उनसे कहिए कि यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, कम से कम उनको कुछ सिखा दें, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। और आई विश के कभी ना कभी, अगर इंडिया नहीं तो किसी और कंट्री में कहीं पे अगर विजिट हो रहा हो और मैं भी इत्तेफाक से वहां हूँ, तो मेरी उनसे मुलाकात हो। इसलिए कि बहुत इम्प्रेस हम लोग उनसे, स्पेशली जाहिर है उनके काम से। और मैं बार बार कहती हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को उनसे सीखने की जरूरत है, और कोई बुरी बात नहीं है अगर आप उनसे कुछ सीख लेते हैं। बिल्कुल क्रैश कोर्स करा सकते हैं डिप्लोमेसी का। पर आपके यहाँ जो मुल्ला मिलिट्री ब्रिगेड है, उसका क्या करें। कुछ भी करेंगे तो वो तो उसमें ले आएंगे, भाई ये हराम है, ये हलाल है, ये कुफ्र है, ये काफिर है। कुफ्र, काफिर, हराम, हलाल और हराम में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि फिर उसके आगे निकल ही नहीं पाते ना। आपने देखिए, बॉक्सिंग रिंग होता है, आपने 4 कोने तो बांध दिए उसके, अब बस खत्म, उसके अंदर रहो, उसके अंदर क्या रहेगा। नहीं, आई विश के कभी ना कभी उसमें से हम निकल सके, हम उस रिंग में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आप देखिए, बॉलीवुड की या कहीं की भी सॉफ्ट पावर कहाँ है। मैं आरजू जी एक बार कजाकिस्तान गया था बहुत साल पहले, तो मैं एक मॉल में गया वहाँ अलमाटी में। अब मैं मॉल में गया, मुझे मेरे कुछ लगेज नहीं है, तो मैं कपड़े उपड़े लेने गया। एक लोकल कजाक बंदा मेरे साथ था, लगा था उसका। मैं कहा मॉल में जैसे गया, तो वहाँ मॉल के अंदर ना वो शटर्स नहीं होते, पर्दे से होते, शोरूम से, वो सामने पर्दा। मैं मॉल तो देखता हूँ, कजरारे 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 तेरे नैना। मैंने कहा अरे भाई, मैं उससे पूछा, मैं इंडियन स्टोर है क्या यहाँ पे? कहता नहीं। मैं कहा पाकिस्तानी है? कहता नहीं। श्रीलंकन है? कहता नहीं। मैं कहा कजरारे कजरारे कहाँ से है? कहता वी लाइक इंडियन म्यूजिक। मैं कहा तुझे समझ आता है क्या है? कहता नहीं, बट वी लाइक इट।
पूरे मॉल का जो सेंट्रल सिस्टम है ना, जिससे पूरे मॉल में स्पीकरों पे आवाज कजरारे कजरारे तेरे नैना चल रहा था, दिस इज द सॉफ्ट पावर। मतलब आपकी सॉफ्ट पावर को भी आप यूज कर सकते हैं। आप मतलब जो आप देखिए, आज हमने यूएई के साथ भी अब आपके कुछ एंकर होंगे तो वो तो हर चीज में हिंदू मुसलमान देखते हैं। अब यूएई के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है जी, वो तो हो गए मुसलमान। अब ऑस्ट्रेलिया हो गया क्रिश्चियन, ठीक है जी। इसराइल के साथ वो हो गए यहूदी। अब ये जितने मैंने आपको नाम ली, इनमें से कोई पारसी है, कहीं यजीदी, कहीं है। तो ये भी नहीं कि भाई आप ये तो जी क्रिश्चियनों के साथ कर रहे हो, ये तो जी हिंदुओं के साथ कर रहे हो, तो मुसलमानों के साथ नहीं कर रहे, ये तो जी यहूदियों के साथ कर रहे हो, ये तो जी पारसियों के साथ नहीं कर रहे, तो यजीदियों के साथ नहीं कर रहे। मुझे बताइए किसके साथ नहीं कर रहे, किसके साथ दोस्ती नहीं। अभी आपने देखा पीछे कहा, आई थिंक यूएई में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो वहां के रॉयल फैमिली के लोग आए थे, पूजा स्थापना में आए थे, वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था। तो देखिए, अगर इंसान को इंसान से कनेक्ट किया जाए और फॉरेन पॉलिसी आपकी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव हो, बहुत सी इम्पॉसिबल चीजें भी अचीव हो सकती है। ये पूरा जो आप बता रहे हैं, पूरा इस विजिट से, इस ट्रिप से, आप कैसे भी समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो हथियार या जहाज और ये वो प्लेस बस यही लिया जाएगा, या आप समझ रहे हैं कि कुछ आगे भी बात होगी और कोई कंपनीज वगैरह भी जो है वो इंडिया आ सकती हैं और अपने प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं? जी, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आरजू जी। देखिए, डिफेंस प्रायोरिटी है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी हमने इजराइल से हाल फिलहाल में जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चली, हमने देखा यार रशियन टैंक्स के साथ हुआ क्या। रशियन टैंक्स काफी हाईली फोर्टिफाइड थी, फिर भी उनके साथ क्या हुआ। तो एक स्पेशल काइंड का हमने एक लेजर गाइडेड मिसाइल जो ऑलमोस्ट किसी भी टैंक को पेनिट्रेट कर जाता, वो हमने एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर ली इजराइल से, वो हमारे पास आ गया, क्योंकि एलएसी में हमें को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है विज़-अ-विज़ चाइना। तो अब लिटरली चाइनीज टैंक्स का यहाँ आने का संभावना खत्म। देखिए, डिफेंस एक प्रायोरिटी होती है, पर जो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज नॉट ओनली लिमिटेड टू डिफेंस, वो हर क्षेत्र में होगा। जर्मन मशीनरी, ग्रीन हाइड्रोजन, ऑयल एंड गैस, जर्मनी कंपनी, बहुत जर्मन कंपनियां यहाँ ऑलरेडी बिजनेस, मैंने कहा काइसन ग्रुप को बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत जर्मनी कंपनीज का यहाँ सेटअप है, 70 साल से डिप्लोमेटिक रिलेशन, करेक्ट। मैं आपको कह रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखिए जितना चाइना से बिजनेस हटेगा वो यहाँ ही आएगा ना। मैं कहूँ चलो 100% नहीं, लॉइंट शेयर तो यही आएगा ना, उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जरूरत पड़ी। आज से 3 साल पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, नहीं थी तब उनका वो चाइना के साथ, तब वो चाइना में वो अपना हिसाब किताब उन्होंने सेट कर रखा। जितना वो चाइना से निकाल रहे उतना चीजें यहाँ आ रही है। तो इसलिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इट विल नॉट बी ओनली लिमिटेड टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, हेवी मशीनरी, हेवी इंडस्ट्री, ऑल काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस, वो सब यहाँ आएंगे। और म्यूचुअल जब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता तो एक दुनिया में एक एवरेज मानी जाती 20-30% ट्रेड, म्यूचुअल ट्रेड बढ़ जाता। तो ये हमें यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड बनाना है, नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बनना उनका। और हमारा भी, देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, हमारा भी चाइना के साथ अभी ट्रेड डेफिसिट है। हमारी भी कोशिश उसको हम जीरो करें, हमारी कोशिश जीरो करें, 10-20 बिलियन पे लाके उसको छोड़ दें। इसलिए हमें भी रिटर्नर्स चाहिए। भाई मान लीजिए कोई चीज हम चाइना से अभी मान लीजिए 10 रुपए में ले रहे हैं, हमें जर्मनी से 12 रुपए में मिलेगी, हम ले लेंगे। बट जब तक हम वो सेटिंग ना कर ले, वो एग्रीमेंट ना कर ले, वो आपस में फ्रेमवर्क ना बना ले, कोई बने 2 रुपए ज्यादा देने को तैयार है। देखिए, चाइना कोई ऐसी चीज नहीं बनाता जो दुनिया में कोई नहीं बनाता। हाँ, अगर जो बात 10 रुपए की, वहां आपको 8 रुपए की मिलेगी, फर्क सिर्फ इतना ही। तो पैसे की दिक्कत है नहीं, तो हम भी इंटरेस्टेड है ये एग्रीमेंट। तो इसलिए हमने यूएई के साथ किया, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूके के साथ करेंगे, यूरोपियन यूनियन के साथ करेंगे, सबके साथ करेंगे, ताकि ये चाइना को जो बीच में हटाने वाली जो गेम है, जो जरूरत है दुनिया की अभी, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और अब एक और चीज इसमें लास्ट में बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आरजू जी, टाइम आ गया है। इंडिया और चाइना एशिया में 2 पावर्स, वहां आप ले लीजिए, वहां एक बड़ा पावर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी दुनिया बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर, अभी एशिया में तो ये टाइम आ गया और ये 6 महीने के बाद दुनिया में आएगा। आज एशिया की किसी भी कंट्री को ये डिसाइड करना अपनी इकोनॉमी, सप्लाई चेन्स, सर्विस चेन्स और जो उनका जो व्यापार ओवरऑल है, वुड दे वांट टू अलाइन विद इंडिया और चाइना। एशिया में हर एक को ये कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि अब वो टाइम आ गया। मतलब यू कैन नॉट बी डूइंग बोथ द वेज। और 6 महीने बाद ऑप्शन होगा इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वर्ल्ड ओवर होगा, आपको कहाँ लेना है। चाइना की मंशा क्या, चाइना के इरादे क्या, हम सबको पता है। इंडिया किसी की डरती लेता नहीं, हमें किसी की दर पे लैंड लेडीज लेजिटिमेसी पे कोई बुरी नजर है नहीं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, सर्वसंतु निराभय वाले लोग हैं। वो दुनिया को ये कॉल आरजू जी लेनी पड़ेगी। इसीलिए आप देख रहे पीछे क्या हुआ, रेशन आए,
ब्रिटिशर आए, अमेरिकन आए, चाइनीज आए, सब आए। यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन उसकी प्रेसिडेंट भी आई। सब क्यों आते हैं? बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग अ पावर एंड पीपल एंड जियो पॉलिटिक्स में अब अलाइनमेंट्स हो रही है। अब जो चाइना के साथ जाना चाहता है उसको मतलब उसको वो रोक नहीं सकता, बट देयर इज अ कॉस्ट। अपने श्रीलंका में देखा क्या होता है उसके साथ। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा, आप इसको एक छोटा मोटा मतलब अभी जो हम देख रहे हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 6 महीने में आइसबर्ग दिखने लगेगा कितना गहरा है, कितनी चीजें ऑटोमेटिक जब एक पोल्स जो सेट होते हैं ना, तो आयन्स मूव बिटवीन वन पोल और अदर। पोल सेट, अब पोलराइजेशन हो रही, पोल सेट हो रही, इंडिया एक चाइना। अब कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ अब ये नहीं कि बीच में खेलते रहो, या यहाँ या वहां। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से हो रहा है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और कोई हर्ज नहीं अगर हम भारत से भी कुछ सीख लें। और स्पेशली आपके फॉरेन मिनिस्टर